अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सिद्रा फारूक एसजी डिजिटल के साथ। इस वक्त हम डिस्ट्रिक्ट मुल्तान बार में मौजूद हैं, जहां पर रात में डिस्ट्रिक्ट बार का जो रिकॉर्ड रूम है वो जलकर राख हो गया। उसके बाद यहां पर पीरा फोर्स आती है, ऑपरेशन करती है, और जो कैंटीन यहां बार रूम में लगाई गई है उनको इन्फोर्समेंट की मद में यहां से सामान उठा लिया जाता है। इस वक्त सुबह से जो है यहाँ पर कचहरी के गेट को ताला लगाया गया है। कुछ वकला साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। जी बताइएगा कि रात में ही अक्सर यहाँ पे आग लग जाती है। 1965 से जो है रिकॉर्ड यहाँ पर रखा हुआ था, आग लगी है, क्या कहना चाहेंगे आप? मैडम साहब, एक्चुअली ये आग हर 5 साल बाद यहाँ मुहाफिज खाने में लग जाती है। गरीबों का रिकॉर्ड महकमा रेवेन्यू ने मेल ऑफ आईडी करते हुए बदनीति की बुनियाद पर, अब जबकि क्योंकि करप्शन खत्म होती जा रही है कि कंप्यूटराइज सिस्टम की वजह से, अब जो उनका रिकॉर्ड पड़ा है रेवेन्यू का वो कंप्यूटराइज हो रहा है। इस वजह से उस चीज बेईमानी को, फ्रॉड को बचाने के लिए हर 5 साल बाद आग लगा दी जाती है। ये सिर्फ ये जो पैरा फोर्स का है, ये इन्हें पहले बावर नहीं था। अब ये इन्होंने जानबूझकर ये आग लगी है। मेरे पास सैकड़ों केस है रेवेन्यू के। हमने अभी एप्लीकेशन दी हुई हैं, तकसवंडा जात हुए हैं, लेकिन वहाँ जो रेवेन्यू में जो रिकॉर्ड है मुहाफिज खाने में वो मौजूद ही नहीं है। वो कहते हैं जी ये रिकॉर्ड जल गया जी, 13/14 का जल गया जी, 15 का जल गया, 16 का। वो क्यों जला? वो इस वजह से जला कि ये महकमा रेवेन्यू के जो अफसरान हैं, ये इनकी डायरेक्टली इनके बगैर नहीं जल सकता। इनकी मर्जी के बगैर एक हम फर्द नहीं ले सकते, हम एक सफा नहीं ले सकते। इनकी मर्जी के बगैर रिकॉर्ड जल जाए, हजारों लोगों का रिकॉर्ड बना, ये वो रिकॉर्ड, मैं आपको शर्त क्या कह रहा हूँ, ये वो रिकॉर्ड जल रहा है जो बदनीति की बुनियाद पर लोगों के हकूक छीन कर बनाया गया था। और लोग बेबस बेचारे अब क्या करेंगे? अब इसका क्या होगा? इसका ये होगा कि लोग दरखास्तें देंगे। अब ये महकमा, इनके पास जो रिकॉर्ड होगा भी सही, फर्ज करते हैं होगा भी सही, ये जो हम पेड करते हैं 500,000 रुपये, ये आपका नजराना है, हमें वो फाइल निकलवाएं। अब ये ब्लैक मेल करके हमें 10,000, 20,000, 1.5 लाख रुपए लेंगे। ये गलत है। हर 4 साल बाद आपका रुकना भी डीसी ऑफिस के बाहर जो है सुबह से यहाँ पर पीरा फोर्स के जो डाले हैं वो यहाँ रुके हुए हैं, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट बार की जो एग्जेक्टिव है और सदर हैं बुशरा नकवी साहिबा और जनरल सेक्रेटरी हैं, उनकी जानिब से ये एहतजाज किया गया है कि जो कचहरी का मेन गेट है उसको ताला लगा दिया गया है। सुबह से यहाँ पर वकला की जानिब से जो है एहतजाज जारी है। पीरा फोर्स के डाले और पीरा फोर्स की जो एक बड़ी तादाद में अहलकार हैं वो भी कचहरी में ही मौजूद हैं, क्योंकि उनको भी बाहर नहीं जाने दिया जा रहा, क्योंकि वकला का मौक़िफ़ है कि जो हमारी कचहरी है, डिस्ट्रिक्ट बार है, वहाँ पर उनकी इजाज़त के बगैर जो है इंतज़ामिया ने कैसे पीरा फोर्स को इजाज़त दी कि यहाँ पर इन्फोर्समेंट के ख़िलाफ़ जो है वो ऑपरेशन किया जाए। कचहरी में जितने भी यहाँ पर कैंटीन और मुख्तलिफ जो ठेके पर ठेले दिए हुए थे, पीरा फोर्स ने रिकॉर्ड रूम के जब जलने की इत्तला मौसूल हुई, उसका सामान उठाने का टास्क उनको सौंपा गया, लेकिन कचहरी में आने के बाद यहाँ पर तजावज़ात की मद में जो कैंटीन का सामान उठाया गया, मुख्तलिफ जो ठेले लगे हुए थे उनका सामान उठाने पर जो है डिस्ट्रिक्ट बार मुल्तान सरापा एहतजाज है। और इस बात का डीसी मुल्तान नुमान सदीक से मुतालबा करते हैं कि उनका सामान जो उनकी बगैर इजाज़त के यहाँ से उठाया गया है उसको वापस किया जाए। इस तरह से हम जो है यहाँ पर जो पीरा की इन्फोर्समेंट की जो कार्रवाई है वो काफ़ी यहाँ पर तकरीबन 3 बज चुके हैं। सुबह 9 बजे से ये एहतजाज जारी है। मेन गेट को लॉक किया गया है। पीरा फोर्स की गाड़ियाँ यहीं हैं, पीरा फोर्स के एहलकार यहीं हैं, और उसके साथ साथ जो 1122 की फायर ब्रिगेडियर और मुख्तलिफ गाड़ियाँ यहाँ पर लाई गई थी उनको भी बाहर नहीं जाने दिया जा रहा। हर किस्म की जो आमदोरफ्त है यहाँ पर बंद कर दी गई है। कोई भी गाड़ी जो है वो कचहरी के अंदर दाखिल नहीं हो सकती, और जो कचहरी के अंदर गाड़ियाँ मौजूद हैं वो भी बाहर नहीं जा सकती। इस वक्त देखा जा सकता है ये एसजी डिजिटल पर लाइव मनाजिर हैं, जहाँ पर पीरा फोर्स की बड़ी तादाद में जो एहलकार हैं वो भी मौजूद हैं और उनकी जो गाड़ियाँ हैं वो भी यहीं पर हैं। इसके साथ कारपोरेशन एंटी क्रोचमेंट के जो डाले हैं वो भी यहीं खड़े हैं, लेकिन जो ज़िला इंतज़ामिया है, डीसी मुल्तान है, वो अभी तक मुज़ाकरात के लिए जो सदर हैं डिस्ट्रिक्ट बार के और जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने उनसे आकर अभी तक कोई मुतालबात तय नहीं किए, मुज़ाकरात नहीं किए, जिस पर ये एहतजाज जारी है। दिन के 3 बज चुके हैं। सुबह 9 बजे से यहाँ पर ये एहतजाज किया जा रहा है, जिसमें पीरा फोर्स के डाले यहाँ पर मौजूद हैं। उनका सिर्फ एक ही मुतालबा है कि रिकॉर्ड रूम तो जल गया,
اس کے بعد ریکارڈ روم سے متعلقہ سامان کو یہاں سے ہٹایا جاتا، نہ کہ ڈسٹرکٹ بار میں آ کے ہماری اجازت کے بغیر یہاں پر تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا جاتا۔ 3 بج چکے ہیں، ابھی تک تو انتظامیہ کی جانب سے یہاں پر کوئی نہیں آیا جو ان کی بات سنے، لیکن وکلا بھی اپنی بات پر ڈٹ چکے ہیں کہ جب تک ان کے جو یہاں آ کے کچہری میں ان کی بغیر اجازت کے پیرا فورس نے کارروائی کی ہے، اور ان کی صبح میں مبینہ طور پر جو ہے ڈسٹرکٹ بار کی صدر اور اسسٹنٹ کمشنر جو ہے میڈم اسکا سہار کے ساتھ تھوڑی سی تلخ کلامی بھی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے معاملات یہاں پر طے نہیں ہو سکے۔ تقریباً آدھا دن گزر چکا ہے اور ابھی تک یہاں پر کوئی بھی جو ہے ضلع انتظامیہ کی جانب سے کوئی خاص پیش رفت نہیں نظر آ رہی کہ جس پر ڈسٹرکٹ بار اور ان کے جو وکلا حضرات ہیں، ان کے جو مطالبات ہیں، اس کے حوالے سے کوئی مذاکرات کیے جائیں۔ پیرا فورس کے یہاں اہلکار بھی بڑی تعداد میں موجود ہیں، اور ان کی جو گاڑیاں ہیں وہ بھی یہاں پر اینٹی انکروچمنٹ کے جو یہاں پر ڈالے لائے گئے تھے جن پر سامان ابھی بھی موجود ہے، جبکہ وکلا کا کہنا ہے کہ وہ پرامن احتجاج پر ہیں۔ جو مین گیٹ ہے اس کے تالے نہیں کھولے جائیں گے جب تک ہمارے یہاں پر کام کرنے والے ٹھیلوں کا سامان واپس نہیں دیا جائے گا، کیونکہ یہ سراسر ناانصافی ہے کہ ایک ڈسٹرکٹ بار میں آ کر ہماری اجازت کے بغیر ہماری ہی جگہ پر اس طرح سے تجاوزات کے خلاف آپریشن نہیں ہونا چاہیے تھا۔ پہلے تو یہی یہاں پر سوالیہ نشان ہے کہ ہر 5 سے 10 سال بعد جو ہے جو ریکارڈ روم 1935 میں یہاں پر بنایا گیا تھا، اس میں ہر 5 یا 10 سال بعد آگ لگ جاتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے اس کے عناصر کا یہاں پہ پتہ لگانا ضروری ہے، نہ کہ کچہری میں آ کے تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا جائے۔